अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तबादला और सीनियरिटी वाले मामले में। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अभी जो है वो फैसला सुनाया है जाना है 2 बजे, लेकिन मुझे फैसला क्या लग रहा है इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसमें जस्टिस सरफराज डोगर को जो है बड़ा धचका लगने वाला है। आप कह लें इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो मैंने कमरे अदालत में जो देखा है और जो जजेस के जो मैंने रिमार्क सुने हैं, उसकी बुनियाद पर ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज इस केस की समाअत थी, जिसमें इमरान खान साहब के जो वकील हैं दिलीप अशरफ साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी आज 3 से 4 मिनट के दलाइल दिए और वहीं पर मुनीर मलिक साहब जो कि दरखास्त गुजार 5 जजेस हैं, यानी जैसे मोहसिन अख्तर कियानी और उनके जो साथी जजेस हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने भी आज जो है 3 से 4 मिनट के दलाइल दिए और उसके बाद अदालत ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। अब दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाना है। लेकिन इसकी सूरत हाल हो क्या सकती है, बेसिकली जो मुझे साथी तौर पर लग रहा है वो ये होने जा रहा है कि जो जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है, यानी जस्टिस सरफराज डोगर को, जस्टिस खादिम सोमरू को और जस्टिस आसिफ रेकी साहब को, उनको जो है वो वहीं पर रखा जाएगा, उनको वापस उनके हाई कोर्ट्स में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो सीनियरिटी वाला मामला है वो तब्दील हो सकता है, उनको जूनियर बनाया जा सकता है। और फिर इस सूरत में क्या हो जाएगा, इसमें फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस बाबर सत्तार को तो एस्टेब्लिशमेंट या फिर हुकूमत नहीं चाहती कि वो बन जाए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब यहाँ पर होगा क्या, उनको क्या करना पड़ेगा। होना यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जो सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, उसमें आर्जी तौर पर लाया गया था और उसमें वाजिया तौर पर चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने हमें कहा था कि उनका नाम जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम वाली जो लिस्ट है उसमें भी रहेगा। तो अब अगर ये फैसला जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ आता है, यानी मालकों की मर्जी से नहीं हो पाता, तो फिर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मालकों की मर्जी का ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। इसकी ये सारी सूरत हाल है। अब इसमें होना क्या है कि जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनको वापस ले जाएगा। फिर 3 नाम जाएंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार। अच्छा, वहाँ पर अब ऑब्वियसली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बनाए जाएंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग सवालात कहेंगे कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो कैसे जज है या फिर क्या है। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह आइन तोड़ने वालों ने इस पूरी रियासत पर कब्जा किया हुआ है, तो उसमें गुल हसन औरंगजेब जो है उनकी मर्जी से ऑब्वियसली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे, तो फिर उनकी मर्जी से ही फैसले करेंगे। लेकिन अगर फैसला जो है हो जाता है जस्टिस सरफराज डोगर के हक में आ जाता है, तो फिर सूरत हाल क्या हो जाएगी। उसकी सूरत हाल ये होना है कि फिर वो तो आप कह लें कि फ़ौरन उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जा सकता है। लेकिन इसमें उनको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ। और फिर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो ज़ेर समाअत होगी, जिसमें सबसे पहले यही जो है वो अपील की जाएगी कि जब तक ये इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला नहीं हो जाता, उस तक जस्टिस सरफराज डोगर का जो चीफ जस्टिस बनाया जाना है इसको रोका जाए। ये अब सूरत हाल है सारी। अब देख सकते हैं इसका फैसला क्या आ जाता है। 3-2 से आता है और ये 3-2 जो मुझे बेसिकली लग रहा है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाउद्दीन पवार और जस्टिस शकील अहमद एक तरफ हो सकते हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल एक साइड हो सकते हैं, या फिर ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। अब देखते हैं अभी फैसला क्या आना है। इस हवाले से आपकी जो भी राय हो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। और हो सकता है जब तक ये फैसला आ जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी आ चुका होगा, तो फिर उसका फैसले के मुताबिक आपकी जो भी राय हो, जो भी आप कहना चाहे हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।